नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईएनएस निर्देशक के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, रिसेंटली जीआरएससी हैज लॉन्च्ड इंडियन नेवी सर्वे वेसल कॉल्ड एज आईएनएस निर्देशक। तो आज हम लोग इसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे, आईएनएस निर्देशक के बारे में बात करेंगे। इंडियन नेवी की ये सर्वे वेसल है, तो हम लोग बात करेंगे कि सर्वे वेसल्स क्या होती है, इसकी यूटिलिटी क्या होती है, क्या ये पहली सर्वे वेसल है, ये भी हम लोग जानेंगे, और किसने इसको लॉन्च किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, जीआरएससी लॉन्चेस द इंडियन नेवी वेसल। तो ये जीआरएससी है क्या? इज इट अ पब्लिक कंपनी, इज इट अ प्राइवेट कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ शिप बिल्डिंग कंपनी इज दिस, ये भी हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं यहाँ पे, विच इज क्वाइट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन। अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस नाम का महत्व क्या है, आईएनएस निर्देशक यही नाम क्यों दिया गया इस पर्टिकुलर वेसल को, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीजें समझोगे आप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिमाग में सवाल है कि तैयारी कैसे शुरू करें, क्या पढ़ना होता है, प्रीलिम्स के लिए कैसे फोकस करना है, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर मेंस, आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है, अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल है तो डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप ऑल्टरनेटिवली हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे फ्लैगशिप कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस कोर्स के बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डू रिमेंबर, StudyIQ ने सेपरेट स्टेट पीसीएस का चैनल लॉन्च किया है, StudyIQ स्टेट पीसीएस चैनल। उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां पे डेली क्लासेस चलती हैं, स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस की तैयारी आपको कराई जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि StudyIQ पब्लिकेशन आ चुकी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी बुक आ चुकी है। आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे थ्रू द ई-कॉमर्स जायंट्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। एंड डू रिमेंबर, आपके पास हिंदी कॉपी भी अवेलेबल है, भारत का भूगोल हिंदी में ये किताब लॉन्च हो चुकी है, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजन से। थ्रू डायग्राम्स, थ्रू वेरी कंसाइज प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन आपको पूरी प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पता चलेगी। डू ऑर्डर दीज बुक्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आईएनएस निर्देशक ये दूसरी शिप है कॉल्ड एज सर्वे वेसल लार्ज एसवीएल। अभी से हम लोग इसको एसवीएल करके रेफर करेंगे। इंडियन नेवी की लार्ज सर्वे वेसल एसवीएल सेकंड जो सर्वे वेसल है आईएनएस निर्देशक की लॉन्च हो चुकी है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय जीआरएसई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, एक कंपनी है और इनकी एसोसिएशन है विद एल&टी शिप बिल्डिंग। और इस शिप को लॉन्च किया गया, इस वेसल को लॉन्च किया गया एट कटुपल्ली इन चेन्नई। अब इससे पहले क्या लॉन्च हुआ था, क्योंकि हमें बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द सेकंड शिप, आईएनएस निर्देशक ये दूसरी सर्वे वेसल लार्ज सर्वे वेसल है जिसको लॉन्च किया गया। देखिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेवी का 4 एसवीएल शिप्स के लिए। एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जीआरएसई कोलकाता। अक्टूबर 30, 2018 को ये एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत अभी तक 2 शिप सप्लाई की गई है, जहां पे जीआरएससी इन एसोसिएशन विद एल&टी दे आर सप्लाइंग। फर्स्ट शिप संधयक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है दिसंबर 2021 में जीआरएससी कोलकाता, एंड दिस इज द सेकंड शिप आईएनएस निर्देशक जो अभी लॉन्च हो चुकी है। बाकी 2 शिप्स जो हैं वो डिलीवर होंगी 2023 और 2024 में। इसके ऊपर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। तो अभी फिलहाल 2 सर्वे वेसल लार्ज सर्वे वेसल्स लॉन्च हुई है एसवीएल। फर्स्ट आईएनएस संधयक, इनफैक्ट जो पहले सर्वे वेसल्स थी वो संधयक क्लास की ही थी, उसमें से जो धीरे धीरे डीकमीशन होना शुरू हुई है, तो उसमें से पहली आईएनएस संधयक लॉन्च्ड, आईएनएस निर्देशक इज द सेकंड। तो ये आईएनएस निर्देशक जो है, इसकी फीचर्स क्या है, और इन जनरल जो सर्वे वेसल्स है लार्ज सर्वे वेसल्स, उनकी फीचर्स क्या है। देखिए, इसका प्राइमरी रोल होगा सर्वे करना, क्योंकि ये सर्वे वेसल्स है लेकिन लार्ज सर्वे वेसल्स है, तो प्राइमरी रोल होगा सर्वे करना। डीप वाटर एनालिसिस, कोस्टल सर्वे करना है आपको, जियोफिजिकल सर्वे, ओशनोग्राफिक सर्वे, बेसिकली सिविल एप्लीकेशंस, डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए मैरिटाइम सर्विस या फिर सर्वे हाइड्रोग्राफिक डेटा आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इसका एक सेकेंडरी रोल भी बना है, क्योंकि दे आर लार्ज शिप्स, दे कैन कॉम्प्लीमेंट मोर देन 200 पीपल, जहां पे 2 से ज्यादा पर्सनल हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं। दे डू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेड डिफेंस, या फिर इमरजेंसी के केस में हॉस्पिटल शिप्स भी ये बन सकती है। बट आपको ध्यान रखना है, इनका प्राइमरी रोल है कि ये सर्वे करेंगे और सर्वे का डेटा हमें देंगे। इसकी फीचर्स क्या है ऑफ दिस लार्ज सर्वे वेसल्स? सबसे पहली चीज आपको जानना है, हमारे पास ऑलरेडी सर्वे वेसल्स थी संधयक क्लास की, उसको धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे और 4 लार्ज सर्वे वेसल्स हम लोग ला रहे हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये जो सर्वे वेसल्स हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि हैवी वेसल्स है, 3400 टन के आसपास इनकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी।
और काफी लंबी भी है। मैंने आपको बताया कि ये काफी लार्ज शिप्स है, ऑलमोस्ट 110 मीटर्स की लेंथ है, 200 से भी ज्यादा पर्सनल इसके ऊपर रह सकते हैं, 3410 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है और काफी डिसेंट स्पीड भी है इसकी। these ships are designed to operate at a maximum speed of 18 knots and a cruise speed of 14 knots। और आप जानते हैं कि नॉट ये हम लोग स्पीड मेजर करते हैं मैरीटाइम स्पीड को मेजर करने के लिए। 1 knot is equal to 1.852 किलोमीटर पर आवर। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है, फैक्ट बेस्ड है। एक नॉट क्या होता है? एक नॉट सबसे पहले तो मैरीटाइम स्पीड मेजर करने का ये यूनिट है। 1 knot इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा सिंस ये सर्वे वेसल्स है तो इनके ऊपर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स माउंटेड है, हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट्स टू कलेक्ट द ओशन बेस्ड डेटा। इसके अलावा ये जो लार्ज वेसल्स है, आपने देखी इसकी पिक्चर, क्वाइट लार्ज राइट, 110 मीटर लेंथ है इसकी। तो इसके साथ 4 सर्वे मोटर बोट्स भी मिलेंगी आपको, छोटी सर्वे मोटर बोट्स मिलेंगी। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी इसके साथ रहेगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दीज सर्वे वेसल्स जो इवेंचुअली इंडियन नेवी को काफी मदद करेंगी फॉर सिविलियन सर्वे एज वेल एज डिफेंस सर्वे, राइट। सो सेकंड आईएनएस निर्देशक हैज कम। अब इसकी काफी बड़ी सिग्निफिकेंस है, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस हमें जाननी पड़ेगी। आईएनएस निर्देशक सेकंड वेसल आया है। किसने इसको बनाया है? जीआरएससी ने बनाया। जीआरएससी एक इंडियन कंपनी, और क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग में भी हमारी अभी निपुणता कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। सो निर्देशक इज अनदर माइलस्टोन इन शिप बिल्डिंग एंड अपहोल्डिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किसने इसको बिल्ड किया? मैंने आपको बताया जीआरएसई। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जीआरएसई एक पब्लिक कंपनी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, राइट। मैंने आपको पब्लिक कंपनी क्यों बताई? इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। और आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम जीआरएसई। काफी प्रोमिनेंट है। देखिए शेयर मार्केटिंग में जब भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, यू ट्राई टू एनालाइज सेक्टर वाइज, किस सेक्टर की सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो शिपिंग में आप कुछ नाम देख सकते हो, जैसे कोचिन शिपयार्ड हो गया, एल&टी शिपिंग हो गई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, दे आर आल्सो वेरी प्रोमिनेंट नेम। अगर हम लोग जीआरएससी का थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो जीआरएससी कोई नई कंपनी नहीं है। इट वाज इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स। ब्रिटिश के समय के दौरान 1884 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआती दौर में शिप बिल्डिंग और जो ऑलरेडी शिप्स है उनकी रिपेयर वर्क हुआ करती थी जीआरएससी कोलकाता, एट दैट टाइम इट वाज कैलकाटा। उसके बाद इसको गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड करके रजिस्टर किया गया इन 1934 अंडर द कंपनीज एक्ट। और इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे इसका इवेंचुअली नेम बदल गया 1976 में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इंडिपेंडेंस के बाद इट बिकेम गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड। इसको नेशनलाइज किया गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आया है। अब राइट नाउ इट इज कॉल्ड जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इन्होंने बनाया है आईएनएस निर्देशक, डू रिमेंबर दिस। इसके अलावा सवाल उठता है कि सर ये निर्देशक ही क्यों था? शिप की नोमेनक्लेचर कैसे होती है? सबसे पहले ये जो निर्देशक शिप है, इससे पहले भी एक सर्वे वेसल थी जिसका नाम निर्देशक था, क्योंकि वो डीकमीशन हो चुकी थी। 32 साल की सर्विस के बाद 2014 में डीकमीशन हुई थी। इसके लिए दिस हैज बीन नेम्ड आईएनएस निर्देशक इटसेल्फ। बट इन जनरल एक सवाल जरूर बन जाता है कि सर शिप की नोमेनक्लेचर कैसे होती है? क्या शिप का नाम, समझ लीजिए अब कल को मैं सोचूंगा यार इंडियन नेवी शिप का नाम क्यों नहीं रखती, आईएनएस राहुल क्यों नहीं रखती, राइट, ये सवाल हो जाता है। तो हाउ आर द इंडियन नेवी शिप्स नेम? तो एक छोटा सा आर्टिकल मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है, डू रीड दिस। आपको काफी इंटरेस्टिंग से इंसाइट्स मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे, उनके नाम पे शिप्स के नाम होते हैं, राइट, उनकी नेवी के शिप्स थे। इंडिया में देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न। यहाँ पे माउंटेन्स के नाम मिलते हैं आपको, वॉरियर्स के नाम मिलते हैं, सिटी के नाम, एनिमल के नाम। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर पैटर्न ऑफ इंडियन नेवी। डू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। काफी पुराना आर्टिकल है, 2017 का आर्टिकल होगा ये। यहाँ पे आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट हाउ डू वी नेम द इंडियन शिप, इंडियन नेवल शिप्स। कोई स्पेसिफाइड या फिर फिक्स्ड नोमेनक्लेचर क्राइटेरिया आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट यू कैन स्पॉट द पैटर्न। फॉर एग्जांपल जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, विक्रमादित्य, विक्रांत, विराट, हमारे जो डेस्ट्रॉयर्स है सिटी के नाम पे हैं, दिल्ली क्लास, मैसूर क्लास, राजपूत क्लास, फ्रिगेट जो है हमारे शिवालिक,
सातपुरा एटसेट्रा। तो आप एक पैटर्न जरूर देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया माउंटेन वॉरियर, सिटी नेम, एनिमल नेम एटसेट्रा, इन सारी चीजों पे नोमेनक्लेचर किया जाता है। कभी कभार जो वेपन्स के नाम होते हैं उसके ऊपर भी नोमेनक्लेचर हुआ है। तो डू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, यू विल गेट वेरी गुड इनसाइट्स। नाउ विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।